वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ITI फर्स्ट ईयर चैप्टर रेशो यानी अनुपात। अनुपात के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समानुपात यानी प्रपोर्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखें यदि अनुपात में क्या होता है, जैसे ये दो पद हैं A अनुपात B या A और B दो पद हैं तो A अनुपात B। समानुपात का निशान ये है और इसमें अगले दो पद भी होते हैं, यानी कुल मिलाकर आप देखें तो टोटल 4 पद होते हैं। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर इसमें समानुपात में क्या पहले दो पद का सजाती यानी एक जैसा होना आवश्यक है और अगले दो पद का भी सजाती होना आवश्यक है। सजाती मतलब आप समझते हैं, पहले हम अनुपात में देख चुके हैं। और ये समानुपात का चिन्ह है यानी ऐसे 4 पॉइंट लगाना। ठीक है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A/B इसको, और A अनुपात B को। इस समानुपात को हम बराबर के चिन्ह से दर्शा देंगे तो बराबर C/D। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे तो A का गुणा किसके साथ में होगा, D के साथ में। B का गुणा किसके साथ में होगा, C के साथ में। तो इस तरह से ये गुणा होगा, मल्टीप्लाई, और एक कहते हैं स्माइलिंग फेस का बन जाएगा इमोजी। चलिए, तो इस तरह से A/D = B/C ये है बस, और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। अब यहाँ पर बीच में आपको आएगा कंटिन्यूड रेशो या सतत अनुपात या वितत अनुपात। तो वितत अनुपात मतलब क्या कि पहले और दूसरे पद का जो अनुपात होता वही दूसरे और तीसरे का, यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो तो उसे हम वितत अनुपाती या सतत अनुपात या कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम आपको डेफिनेशन बताएंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ने वाली, तो बेहतर है कि हम उसको न्यूमेरिकल्स करते हुए देखें कि पूछा क्या जाता है या करना क्या है उसमें ना। बस इतना ध्यान रखें पहले तो कि समानुपात की इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। बाकी अब वितत माध्यानुपात क्या है ये सब आपको, अनुलोम विलोम ये सब आपको, अनुलोम विलोम मतलब अनुपात में है, तो ये वो क्या होते तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसमें। ये अनुपात का ही एक भाग है समानुपात, उस चैप्टर का। लिखा है किसी समानुपात के अंतिम 3 पद क्रमशः 8, 12 और 16 हैं। किसी समानुपात के अंतिम 3 पद कितने हैं, 8, 12 और 16 हैं। तो प्रथम पद या पहला पद ज्ञात करो। अंतिम 3 पद क्या, 8, 12, 16। तो माना कि पहला पद क्या है, x। पहला पद क्या मान लिया हमने, x। तो ये हो गया x सामने लिख दिया, और फिर उसके बाद में 8, 12 और 16 इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में क्या, अब इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, तो x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 16। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, x/8 इसको हम बराबर ये 12/16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 गुणित x, आप चाहते हैं ये स्टेप भी लिख सकते हैं, x गुणित 16 बराबर 8 गुणित 12। अभी आप कैंसिल ना करें, इसलिए x बराबर तो 8 गुणित 12/16 ऐसा लिखा जा सकता है। 8 दूनी 16, 2 6 12, 6। ठीक है, आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, एक बार फिर देख ली कि क्या किया अपन ने। लिखा है 8, 12, 16 जो हैं वो किसी समानुपात के अंतिम 3 पद हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करो। तो हमने लिखा, माना कि प्रथम पद x है। ठीक है, आप चाहे तो y मान लो, z मान लो, ABC कुछ भी मान लो, निकालने तो कैलकुलेट तो करना है। तो माना कि पहला पद क्या है, x है। तो x 8, 12, 16 ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दो पद का अनुपात, अगले दो पद का अनुपात, तो x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 16। x/8 बराबर, इस समानुपात को हम बराबर के साइन से दिखा सकते हैं, x/8 बराबर 12/16। तो 16x बराबर 12 गुणित 8 या 8 गुणित 12, तो x बराबर 8 गुणित 12/16। सॉल्व किया तो 6 आ गया। ठीक है, सही आ रहा ना। ठीक है, ठीक, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक, सिंपल आ रहा समझ में। चलिए फिर उसके बाद अगला देखें,
चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, समानुपात चैप्टर कर रहे हैं। लिखा है 3x और 1083 वितत अनुपात में है, वितत अनुपात में है यानी कंटिन्यूड रेशो में, ठीक है। क्या क्या, 3x और 1083 1083 क्या है, कंटिन्यूड रेशो है या वितत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखिए वितत अनुपात में ये हमने अभी आपको बताया था कि पहले और दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे और तीसरे का है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3:x समानुपात x अनुपात 1083, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसा, पहले और दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे और तीसरे का अनुपात है, यही वितत अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3/x बराबर x बटे 1083, x का गुणा x के साथ में होगा तो x² हो जाएगा और 1083 का 3 के साथ, तो x² बराबर 3 का गुणा करें तो 3 तिरका 9, 3 8 24 की 4 हासिलाई 2, 3 शून्यम 0 और 2, 3 एकम 3, ठीक है। x का वर्ग बराबर आ गया 3249, ठीक है। अब क्या करें, इसलिए x बराबर जब यहाँ स्क्वायर हटता है तो यहाँ अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट 3249 3249 का वर्गमूल। अब देखो या तो फिर आप वो गुणनखंड निकाले तो वर्गमूल, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत वक्त लग जाएगा, तो बेहतर है वही आपकी बाय ऑब्जर्वेशन शॉर्टकट मेथड किस तरह से करते हैं उसको। ये 3249 आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक बार फिर देखें 3x और 1083 वितत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो वितत अनुपात कहता है पहले और दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे और तीसरे का, तो 3:x समानुपात कर लिया हमने, x अनुपात 1083, x गुणा x के साथ x का वर्ग, 1083 का 3 का गुणा 3249 आ गया, x बराबर अंडर रूट आ गया। जब इधर के स्क्वायर हटते हैं तो अगले पे बराबर की बात पे अंडर रूट यानी कैप लग जाती है वर्गमूल की। अब 3249 आपको बताया था ना कि आप 15 तक के वर्ग याद रखें, ठीक है। जैसे 15 का वर्ग जो है वो 225 है, तो 225 का वर्गमूल 15, 14 का 196 है 196, तो अंडर रूट 196 का वैल्यू कितना होगा 14, 13 का 169, 12 140, 11 100, इस तरह से। तो अब ये, और फिर उसके अलावा ये भी कहा था कि आपको फिर 10-10 के अंतर से याद रखने, जैसे 20 का वर्ग तो 400, 30 का वर्ग 900, 40 का 1600, इस तरह से। तो अब आप ये देखें आपके पास में आ गया है क्या 3249। आप देख पा रहे हैं कि 50 का वर्ग यानी 50 गुणित 50 करें तो 2500 आता है, और 60 गुणित 60 करें तो 3600 आता है। और ये जो आपका 3249 है ये इसके बीच के ही फिगर है ना, 2500 और 3600 की, ठीक। अब इस बीच की फिगर में हमें लेना है कि इसमें 3249 जो है वो किसका है। तो आखिरी यानी इकाई पर आप देख पा रहे हैं कितना है 9, तो आप यहाँ पे 51 से लेकर 59 तक का ऐसा वर्ग देखें जिसका उसी का गुणा करने पर अंत में 9 आता है। तो आप देख पाएंगे 53 गुणित 53 करें तो आपके पास में 3 तिरका 9 लास्ट में आ जाएगा, 54 में तो 4 चौको 16, 55 में 55 25, 56 में 6 6 36, लास्ट वाले का एक अंक का 57 भी अपने पास में, यस 57 में करते हैं तो 7 7 49 आता है, ठीक है। अब आप ये भी देख पा रहे हो, और वैसे 53 गुणित 53 इतना तो आप करके देख सकते हैं, तो 53 गुणित 53 तो 3 तिरका 9 3 5 15, 5 दिया 15 की 5 हासिले 1 5 25 और 1 26, 9 10 की 0 हासिले 1 6 और 1 7 और 1 8,
2809 अभी हम 3249 से दूर हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका 57 ही होगा, 57। चलिए 57 गुणे 57 कर लें, 7 7 49 की 9, हासिल 4, 7 35 और 4 39, ठीक है। 7 7 49, 7 35 36 37 38 39, 5 7 35 की 5, हासिल 3, 5 25 और 3 28, ठीक है। 9 9 5 14 की 4, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2, हासिल 1, ये आ गया, ठीक है। तो 57 जो है वो आपका x का माना जाएगा, x बराबर 57। क्लियर, प्लस माइनस में आता वर्गमूल का नियम है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर। तो अच्छा, जो आपको बता रहे थे कि और जल्दी भी आप डायरेक्ट 57 भी कैसे कर सकते थे। आप देख पा रहे हो कि जो 3249 है वो 2500 से दूर है लेकिन 3600 के करीब है ना, ठीक है। ये 3249 कहाँ की तरफ जा रहा है, 3600 के ज़्यादा करीब है बनस्पत के 2500 के। तो यहाँ पर ये ऊपर नहीं बल्कि कोशिश आपकी ये होगी कि आप नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके देखें, तो आप ये वाला आपका वक्त बच जाएगा मल्टीप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि ये 3249 3600 के ज़्यादा करीब है बनस्पत की 2500 के। अरे क्यों? क्योंकि इसमें आप मोटे तौर पे अंतर देखें तो 2500 और 3200 का अंतर कितना है, 700 का अंतर है, और 3200 और 3600 का अंतर 400 का अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से भैया ये आपको निकालना है वितत अनुपाती। और भी हैं फिर माध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, और फिर बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझें, ठीक है। थैंक यू।